निश्चय इस स्थान में प्रभु है। यह स्थान तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ हो ही नहीं सकता, वरन यह स्वर्ग का द्वार ही होगा। हम निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका, पृष्ठ संख्या 5, पेज नंबर 5 हम निकाल लें। हे प्रभु, हमारे ओठ को खोल दीजिए, तुम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगायुगांत होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थ्य को परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, प्रभुधाम में आपकी स्तुति हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। पृष्ठ संख्या 6, पेज नंबर 6। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन, वचन और धर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे भी छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करें। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, हे कृष्ण पर दया कीजिए, हे प्रभु हम पर दया कीजिए। कॉलेज एंड रीडिंग ऑफ 4th Sunday आफ्टर ईस्टर। हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, आपने हमें सिखाया है कि बिना प्रेम भावना से किया गया हमारा कार्य आपकी दृष्टि में व्यर्थ है। अतः हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा भेजिए और अपने प्रेम के सर्वोत्तम वरदान से हमारे हृदय को परिपूर्ण कर दीजिए, जिससे हम आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बन सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हम कुछ गीत गाएंगे, कोर्सेस को गाएंगे और अंग्रेजी की कोर्सेस की किताब रखी हुई हैं, उसमें से हम लोग गा सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम गाएंगे 56 नंबर। 56 नंबर हम निकाल लें। पेज नंबर 56। We have come into his house. We have come into his house, together in his name and worship him. We have come into his house, together in his name to worship him.
हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचन को निकाल दें। यूहन्ना की इंजील हम जो अपने घरों में इबादत को देख रहे हैं, कृपया करके अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। इंजील का पाठ लिया गया है यूहन्ना की इंजील, उसका 13वां अध्याय 31 पद से लेके 35 पद। The Holy Gospel is found in Gospel according to Saint John, chapter 13, from verse 31 till verse 35. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई, और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसे मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे
चेले हो। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं प्रभु। अपने कलाम के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। इस पैंडेमिक के समय में हमें आपकी जरूरत है और आपके कलाम की तसल्ली की जरूरत है। प्रभु अपने खादिम के ओठों को छू ले, ताकि एक एक शब्द जो भी निकलते हैं मुंह से प्रभु वो आपकी ओर से। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर ले, बैठ जाएं। आज 4th संडे आफ्टर ईस्टर है और आज की थीम है God is love and we can only know Him if we ourselves show love to others। यदि हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, दूसरों को प्यार करेंगे, तभी लोग जानेंगे कि हम प्रभु यीशु के चेले हैं, हम यीशु के चेले हैं। तो प्रभु यीशु का आज ये संदेश है, इस पैंडेमिक के समय में हमें दूसरों से किस तरह से प्यार करना है। सबसे पहले प्रभु यीशु कहते हैं, जब वो बाहर चला गया वर्ष 31 में, तो यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई। परमेश्वर की महिमा, यीशु की महिमा आई है क्रूस के द्वारा। The glory of Jesus has come and that glory is the cross। क्रूस जो है यीशु की महिमा है। यीशु इसीलिए आए थे कि क्रूस पे अपने प्राण दे, मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राण दे। तो क्रूस जो सर्वनाश मौत होती थी, यीशु ने उसको महिमा में तब्दील कर दिया। So the glory of Jesus has come and that glory is the cross। The greatest glory in life is the glory which comes from sacrifice। सबसे बड़ी महिमा तब आती है जब कोई बलिदान देता है, और यीशु ने मानव जाति के लिए अपने प्राण दिए, उनके उद्धार के लिए, उनके मोक्ष के लिए अपने प्राण दिए। तो ये सबसे बड़ी कुर्बानी यीशु की थी, यीशु को करनी थी। किसी भी लड़ाई में, in any warfare, the supreme glory belongs not to those who survive। सबसे बड़ी महिमा और सबसे बड़ी बात वो नहीं है कि जो लड़ाई में बच जाते हैं, परंतु महिमा उनकी है जो लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, अपनी कुर्बानी दे देते हैं। वो सबसे बड़ी बात है। हम यहां पे देखते हैं वो लोग जो हैं, जो प्रभु में सो जाते हैं, वो बुजुर्ग नहीं होते हैं, वो फिर मरते नहीं, उनकी चुनियां नहीं आती हैं और उनको सजा भी नहीं होती है। और हम देखते हैं कि उनको जीवन भर दुनिया के इतिहास में उनको याद किया जाता है। यीशु की महिमा हुई क्योंकि यीशु को दुनिया के इतिहास में याद किया जाता है। तो यीशु ने बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ा बलिदान जो है अपनी मानव
जाति के लिए दिया है। मेडिसिन के क्षेत्र में वो लोग सौभाग्यशाली नहीं है जो कोई जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन और लोग ठीक हो जाते हैं, परंतु वो लोग हैं, महिमा उन लोगों की है जिन्होंने बड़ी खोज की है और उसके बाद जो है उन्हें लोगों के इलाज के लिए ये मेडिकेशन मिला है। कि लोगों की रिसर्च, लोगों का त्याग है, ये उन साइंटिस्ट का त्याग है जो मेडिसिन को ढूंढ निकालते हैं। जिस तरह से अभी कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन निकाली गई और बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बड़े साइंटिस्टों ने कोशिश की और बड़ी मुश्किलों के बाद में ये वैक्सीन जो है निकल पाई है। तो महिमा उनकी नहीं है जो बेच रहे हैं, महिमा मेडिसिन की नहीं है, परंतु महिमा उनकी है जो लोग जो जिन लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं और इस वैक्सीन को बनाया है मानव जाति के लिए, ताकि मानव जाति जो है चंगाई को हासिल कर सके। वही काम प्रभु यीशु ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दे ताकि जो कोई उन पे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज भी हम दवाइयों को सुनते हैं कि बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करवाते हैं और प्रार्थना का जवाब मिलता है और लोग ठीक हो जाते हैं। अभी इन्हीं दिनों में मैंने कुछ दवाइयाँ सुनी हैं कि उनके जो ये कोरोना वायरस का जो था ये खत्म हो गया, दुआ से खत्म हुआ। जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे और जहाँ दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, हॉस्पिटल के बेड नहीं मिल पा रहे थे और लोगों ने उनके लिए प्रार्थनाएं की और प्रार्थना के द्वारा ये लोग ठीक हो गए। तो यीशु है वो महिमा के योग्य परमेश्वर है कि क्योंकि उन्होंने अपनी बलिदान दिया और जो कोई उन पर विश्वास करता है, उनके बलिदान पर विश्वास करता है, जो कोई उनके प्यार पर विश्वास करता है वो लोग जो है अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। और सबसे बड़ी महिमा जो है द सुप्रीम ग्लोरी टू गॉड बिकॉज ही गेव टू गॉड सुप्रीम ओबीडियंस गिवन टू अस। और सबसे बड़ी महिमा यीशु की तब हुई, यीशु ने जो है अपने पिता की आज्ञा को माना और क्रूस तक चला गया। क्रूस तक चला गया, क्रूस का दुख भी सही। The crown of thorns was changed into the crown of glory। और जो कांटों का ताज था वो महिमा के ताज में बदल गया। और नोबलेस्ट ह्यूमन लव, अच्छा हम फिर देखते हैं कि यीशु ये हुक्म देता है और हुक्म देता है कि लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। और यदि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। So noblest human love there remains some element of self। दुनिया के जो प्यार है उसमें स्वार्थ होता है, स्वार्थ होता है। और चाहे अनकॉन्शियसली हो परंतु कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है दूसरों को प्यार करने के लिए या दूसरों को प्यार दिखाने के लिए। हमारे अंदर, मानव जाति के अंदर, लोगों के अंदर में कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा रहता है। हम सोचते हैं कि हमें खुशी मिलेगी अगर हम किसी को प्यार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस इंसान से हमें खुशी मिले, हमारा अकेलापन खत्म हो जाए, हमारी तकलीफें खत्म हो जाए। परंतु कभी कभी क्या होता है वो असफल हो जाता है, असफल हो जाता है और वो जो उनकी सोच है उस सोच सही नहीं निकल पाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं उसको प्यार करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
अक्सर लोग चाहते हैं कि उन्हें अगर किसी को प्यार करते हैं तो उन्हें कुछ मिले, और कुछ मिलने के लिए स्वार्थ हमारा रहता है और हम प्यार दिखाते हैं। कुछ मिलने के लिए, वाहवाही मिलने के लिए, शाबाशी मिलने के लिए भी कभी कभी हम लोगों को प्यार दिखाते हैं। और हम तुम यहाँ पे देखते हैं कि हम यीशु को देखते हैं, बट जीसस नेवर थॉट ऑफ हिमसेल्फ. His one desire was to give himself, and all he had for those he loved. यीशु की सिर्फ एक इच्छा थी कि लोगों को प्यार करें और उनके लिए प्राण दें। उनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई भी स्वार्थ नहीं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, Jesus loved his disciple sacrificially. Sacrifice, कुर्बानी के साथ यीशु ने अपने चेलों से प्यार। और हम जो यीशु पे विश्वास करते हैं, ये कुर्बानी यीशु की हम सब को है। तो यीशु के प्यार की गहराई को हम जाने और समझें। There was no limit to what his love would give or to where it would go. यीशु के प्यार की कोई सीमा नहीं कि वो कितना प्यार वो लोगों को करता है और उसके बाद क्या होगा इसका कोई मतलब नहीं था। परंतु यीशु ने मानव से और इंसानों से, अपने चेलों से इतना ज्यादा प्यार किया। कभी कभी हम गलती कर बैठते हैं। Sometimes we make the mistake of thinking that love is meant to give us happiness. कभी कभी हम ये गलती कर जाते हैं कि प्यार हमें खुशी देगा, और अक्सर लोग इसी भूल-भुलैया में रहते हैं कि उन्हें प्यार जो है खुशी देगा। परंतु आखिरी में प्यार तो खुशी देता है, परंतु but love may well bring pain and demand of trust. परंतु अगर हम किसी को प्यार करते हैं, इसमें तकलीफें भी हो सकती हैं, क्रूस भी उठाना पड़ सकता है, मतलब तकलीफें भी उठानी पड़ सकती हैं। तो यीशु ने ऐसा प्यार किया कि उसने अपने आप को दे दिया और सारी तकलीफों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। फिर हम देखते हैं, जीसस लव्ड हिज डिसाइपल अंडरस्टैंडिंग। उसने सोच समझ के अपने चेलों से प्यार किया, सोच समझ के मानव जाति से, इंसानों से प्यार किया। वो अपने चेलों को he knew them through and through, उनको अच्छी तरह से, भली भांति से वो जानता था कि उसके चेले उसके साथ क्या करें। उसे ये भी मालूम था कि उसका एक चेला जो है उसका इनकार करेगा, उसे धोखा देगा। उसे ये भी मालूम था उसके चेले उस समय भाग जाएंगे जब उसे क्रूस की मौत दे दी जाएगी। ऐसे समय में चेले भाग भी जाएंगे। यहाँ तक पतरस, जिसे वो बहुत प्यार करता था, यीशु को मालूम था कि 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो यीशु को सब मालूम था। He knew his disciple through and through. Sometimes, कभी कभी हम कहते हैं प्यार अंधा होता है। Sometimes we say that love is blind. Real love is open eye. सच्चा प्यार जो है आंख खोल के होता है। यीशु ने आंख खोला और अपने चेलों से प्यार किया। यीशु को मालूम था इनसे मुझे क्या मिलने वाला है। आंख खोल करके यीशु ने अपने चेलों से प्यार किया। उसे मालूम था ये ह्यूमन बीइंग है, इनसे गलतियां होंगी, मेरा इनकार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लोग मुझे गाली देंगे, लोग मेरे पे थूकेंगे, मेरे बारे में भला बुरा कहेंगे, परंतु फिर भी यीशु ने प्यार किया। The love of Jesus was sacrificial. तो और इसलिए जो है हमें इस बात को समझना है कि लव जो है ब्लाइंड नहीं होता है। और जो सोचते हैं कि लव ब्लाइंड होता है,
वो किसी भी खाई में गिर सकते हैं और वो जीवन में बहुत धोखा भी खा सकते हैं। अंधेपन में किसी को प्यार नहीं किया जा सकता, परंतु प्यार जो है आंख खोल के प्यार होता है। इट लव्स नॉट व्हाट इट इमेजिन्स अ मैन टू बी बट व्हाट ही इज। ये नहीं कि ये हमें क्या करेगा, चांद सितारे तोड़ के ले आएगा या बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। जब शादी होती है तो लोग शादी से पहले ये भी कसमें खाते हैं और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चांद सितारे ले आएंगे, परंतु जब रियलिटी आती है तो उसके बाद में उन्हें परेशानियां महसूस होने लगती हैं और साथ भी रहना पसंद नहीं करते हैं, जो ब्लाइंड लव वाले होते हैं। परंतु जो आंख खोल के प्यार करते हैं, इंसान जैसा है, जैसा भी इंसान है, हम उसको ऐसे ही ग्रहण करते हैं, ऐसे लेते हैं। और जब हमारी शादी भी होने वाली थी तो मेरी पत्नी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरी फ्लोटिंग किडनी है और मैं झुक के काम नहीं कर सकती हूँ, ठीक से झाड़ू नहीं दे सकती हूँ। उन्होंने पहले साफ साफ कह दिया, ठीक है, अब इंसान है, अब जरूरी नहीं है कि शादी से पहले कह दिया सब ठीक 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 है, बाद में शादी के बाद कुछ भी हो जाए। क्या आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, ठीक। और जो ऐसा करते हैं बहुत बेकार करते हैं। तो इसलिए जो है लव ब्लाइंड नहीं होता है, समझ के कि ये इंसान कैसा है, ये इंसान मेरे साथ क्या कर सकता है। खुदा ने ये भी देखा कि ये लोग मुझे धोखा देंगे, मेरा इनकार करेंगे। यीशु ने देख लिया था, समझ लिया था, ये न्यू इज डिसाइपल ट्रू एंड ट्रू, परंतु फिर भी जो है उसने चेलों से प्यार। हम इंसानों को जानते हैं परंतु फिर भी उन्हें प्यार। अक्सर क्या होता है कि कलीसिया में कुछ लोग होते हैं जो पासवान को परेशान करना मांगते हैं, परंतु पासवान को मालूम है जो अच्छा प्रीस्ट है, अच्छा याजक है, अच्छा पास्टर है, उसे मालूम है कौन मेरे लिए क्या सोचता है, कौन मेरे लिए क्या बोलता है। परंतु ये सब जानते हुए भी प्यार करना एक बहुत बड़ी बात, और ये यीशु का कैरेक्टर है, द कैरेक्टर ऑफ गॉड। इवन नोइंग एवरीथिंग एंड स्टिल वी लव पीपल, स्टिल वी केयर फॉर पीपल, स्टिल वी प्रे फॉर पीपल। सब जानते हुए भी हम लोगों की चिंता करते हैं और लोगों को प्यार करते हैं। तो ये जो है कैरेक्टर ऑफ गॉड है। एज ए क्रिश्चियन वी हैव टू इनहेरिट द कैरेक्टर ऑफ गॉड, कैरेक्टर ऑफ जीसस। फिर हम यहाँ पे देखते हैं द हार्ट ऑफ जीसस इज बिग इनफ टू लव अस एज वी। यीशु का हृदय इतना बड़ा है कि हमारी कमजोरियों के बावजूद भी वो हमसे प्यार है। हमारे अंदर कितनी कमजोरियां हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, दुआ नहीं करते हैं और जो कलाम में लिखा है उन बातों को नहीं करते हैं, और फिर भी वो हमें प्यार करता है। So heart of God is big. और यही परमेश्वर के लोगों का दिल है, और यही एक्सपेक्टेशन यीशु की अपने लोगों से है जो उन पे विश्वास करें, जो यीशु को जान गए हैं, समझ गए हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन कहते हैं। उनसे भी यही उम्मीद प्रभु यीशु करते हैं कि लोगों को ऐसा प्यार करें कि लोगों को जानते हुए भी हमें मालूम है कि वो हमारी जड़ काट रहा है, परंतु फिर भी हम उन्हें प्यार करते हैं। हमें मालूम है कि हमें हमारी लेग पुलिंग कर रहा है, फिर भी हम उन्हें प्यार करते हैं। सब जानते हुए भी हमें लोगों को प्यार करना है। ऐसा प्यार यीशु चाहते हैं कि हम लोगों को, ऐसे ही प्रभु यीशु चाहते हैं। फिर हम देखते हैं जीसस लव्ड हिज डिसाइपल फॉरगिविंगली। अपने चेलों को इतना प्यार किया कि उनको माफ कर दिया, उनके हर गुनाह माफ कर दिया। यीशु ने 3 बार इनकार किया, यीशु ने ये नहीं कहा कि तूने 3 बार इनकार किया, यीशु ने उनकी गलतियों को नहीं गिना, परंतु फिर भी यीशु को प्यार,
यीशु ने अपने लोगों को प्यार किया। तो जब हम लोगों को प्यार करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, उनकी गलतियों को नहीं गिनते हैं, परंतु उनको माफ कर देते हैं, यहाँ तक मरने तक जो है यीशु ने जो है अपने चेलों को प्यार किया। और ये कैरेक्टर है परमेश्वर। इफ यू शो दैट वी नो हिम, और यदि हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 and 8, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रिय भाइयों, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर प्रेम हम परमेश्वर को जानते हैं, इफ वी नो गॉड वी विल लव लोगों को प्यार करेंगे। परंतु हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो लोगों को प्यार नहीं करेंगे। दिखावटी प्यार हो सकता है, उसमें स्वार्थ हो सकता है, परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कोई यीशु को जानते हैं वो सचमुच में वो लोगों को दिल से प्यार करेंगे और दिल से लोगों को माफ करेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 11 to 16, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। और हमने देख लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, वो परमेश्वर में बना रहता है। 16 पद में लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो इसलिए प्रिय मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम, यीशु चाहते हैं कि एक दूसरे से प्यार करें, जैसे यूहन्ना 13 उसके 34 में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर हम चाहते हैं कि लोग जाने कि हम उसके चेले हैं और उसके चेले बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर में बना रहना चाहते हैं, तो आज प्रभु यीशु की शिक्षा है कि हम लोगों को प्यार करें। चाहे लोग हमारे लिए कुछ भी करें, कोई भी गड्ढा हमारे लिए खोल दे, कोई बात नहीं, और तो फिर भी हम उन्हें प्यार करते हैं। वही प्रभु करता है। हम प्रभु को छोड़ भी देते हैं, प्रभु से प्यार नहीं करते हैं, उसका कहना नहीं मानते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, दुआ नहीं करते हैं, और फिर भी जो है प्रभु हमें फिर भी प्यार करता है। प्रभु मौका देता है, अनुग्रह देता है कि कब मेरा बेटा वापस आएगा और मुझे विश्वास करेगा, मुझे प्यार करेगा, और तब मेरा प्यार उसके अंदर आएगा, तब उसका जीवन बदलेगा, तब उसका when his life will get transformed, उसका जीवन तब बदल जाएगा। यीशु इस बात का इंतजार कर रहा है। और प्रिय मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग ग्रेस पीरियड में हैं, अनुग्रह के समय है, परंतु अनुग्रह की सीमा है, एक लिमिट है।
और कभी भी ग्रेस पीरियड खत्म हो सकता है। इसलिए जो है ध्यान रहे कि कहीं ग्रेस पीरियड खत्म हो जाए और हम परमेश्वर की महिमा में जाने से वंचित न हो जाए। इसलिए हमें समझना है और यीशु के धैर्य को भी समझना है, उसके प्यार को समझना है, और जैसे यीशु ने सिखाया कि हम एक दूसरे से प्यार करें, वैसे ही हमें एक दूसरे से प्यार करना है। और इसी से लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर को मानने वाले हैं, हम यीशु के चेले हैं, यीशु के पीछे चलने वाले हैं। हम प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद हम दान देंगे, और इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएंगे एक कोरस गाएंगे, उसी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। God so spread upon me, God so spread alone, God so spread the so keep your heart in you. Jesus may come in the morning, Jesus may come in the noon, Jesus may come in the evening, so keep your heart in you. हम प्रार्थना में जाएंगे, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिसमें कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बहुत ही तकलीफ में हैं। हम प्रार्थना करें मिस्टर सचिंदर सिंह, और इन सब के लिए मैं नाम से प्रार्थना करूंगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। देहरादून निवासियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जो नाम इस लिस्ट में है, जो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल बेड नहीं मिल पा रहे हैं, और जो लोग अपने घरों में क्वारंटाइन हैं, सांस की तकलीफ है, प्रभु उन सारी तकलीफों को यीशु नासरी में तेरे नाम से डांट देता हूं, और आज ही इसी वक्त प्रभु आपने चंगाई मेरे को। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सुचिंद्र सिंह, मिसेस आशा सिंह, आयाना सिंह, मिसेस शीला सिंह, मिस्टर मिसेस अरुण गैली, निशान, दिव्यानी गैली, मिसेस आशा जैकब, और मिस्टर मिसेस फ्रेडरिक सिंह, निकी, मिसेस शालिनी वर्ना, अदिति वर्ना, मिसेस अनिता एशर, अमन एशर, मिस्टर अलेक्जेंडर चार्ल्स, मिसेस वेंजिशा, मिस्टर स्टीफन सिंह और उनका परिवार, मिसेस YPR खन्ना और उनके परिवार, मिस्टर डैनिश नंदा प्रभु, और मिसेस DL नंदा उनका पूरा परिवार, नीलम एंड्रू और उनका परिवार, मिस्टर मनोज मसीह उनके परिवार, और सीनियर मिसेस सरकार और कर्नल मिसेस सरकार, कर्नल सरकार, मिसेस सरकार, मिस्टर मिसेस PP सिंह, मिस्टर जेम्स प्रकट मसीह, आशीष लाल, प्रभु हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने दुआ को सुन लिया है, दुआ का जवाब दे दिया है, और आपने चंगाई इनायत करें। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं मिसेस लुजारे के लिए जो ठीक हो गए हैं, उनका परिवार ठीक हो गया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मिसेस सविता विंशन के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर मिसेस जेबी पॉल के लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर अजीत मैसी के लिए प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं,
मिस्टर इमानुएल सिंह के लिए जो घर में क्वारंटाइन है, मिस्टर मिसिस जॉय पीटर के लिए, राजीव गुप्ता के लिए, मिस्टर अमरीश डेट के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर मिसिस कर्नल पॉल के लिए, रोयल के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सब पे प्रभु आपकी आशीष हो। यदि कोई बीमारी है प्रभु आप उन्हें छुए प्रभु और चंगाई दें। राजीव दास के लिए प्रार्थना करते हैं, साहिब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, समीर एजेकर के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसिस मर्सी पीटर के लिए जिनको अभी तक हॉस्पिटल नहीं मिला अपने घर में वापस आ गई है प्रभु, उनके घर में उन्हें आप चंगाई दे दे मेरे प्रभु जी। और कभी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सुनीता जोसेफ के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो लिया है प्रभु, उनके साथ उन्हें तसल्ली दे और उन्हें भी चंगाई इनायत करे मेरे प्रभु। और भी जितने लोग हैं जो बीमार हैं, मुरादाबाद के लोग जो हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, गाजियाबाद में जो हैं, दिल्ली में खास करके गेर के लिए मिस्टर मिसिस गेर और उनके परिवार के लिए, मिस्टर मुस्तान है जो प्रभु में सो गए मेरे प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार को प्रभु आप तसल्ली इनायत करें प्रभु। और भी जितने हमारे लिस्ट में हैं जिनके लिए हम मंडे टू सैटरडे दुआ कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन सबको प्रभु आप चंगाई इनायत करें इस दुआ को। और प्रभु अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया में प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। हम अपने बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर राइट रेवरेंड प्रकाश सागर के लिए प्रार्थना करते हैं, और जितने हमारे प्रेस्बिटर्स हैं, और यदि कोई किसी को कोविड है तो अपने प्रभु चंगाई दें, उनकी हर जरूरतों को पूरा करें, परेशानी को दूर करें, पूरे ऑफिस स्टाफ के साथ, हमारे डायसिस ऑफिस स्टाफ के साथ हो, और हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया मॉडरेटर और जितने डायसिस हैं उनके बिशप और प्रेस्बिटर्स की सेवा कर रहे हैं, और उन सब के साथ हमारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस के साथ मेरे को अच्छी तरह से स्मूथली रन करें मेरे प्रभु जी। और प्रभु अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में आपकी शांति सुरक्षाएं हो मेरे प्रभु जी। और प्रभु हम अपने मुल्क को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अपने चीफ मिनिस्टर, जितने स्टेट्स हैं सबके चीफ मिनिस्टर को, और जितने बड़े हाकिम हैं मेरे प्रभु, और जो हम पे जो हमारे देश को चलाते हैं, उन सबको प्रभु आप आशीषित करें और सही मार्गदर्शन करें मेरे प्रभु जी। हम आज की इबादत को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, इस दुआ को सुनना कबूल करो, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। और एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आप कर लेंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया है। आप सब अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं और अपना अपना दान आप लोग दे सकते हैं, अपने घरों में इकट्ठा कर सकते हैं, और जब आप संडे को आए तो आप अपना दान चर्च के प्रेसिडेंट को आप दे सकते हैं। तो आप लोग सब अपने घरों में अपनी जगह पे खड़े हो जाए। और अपने दान आप इकट्ठा कर सकते हैं। सुने अपना खून बचा के मुझे बचा लिया, सुने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं न गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया।
अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या करना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या करना उसने सहा। मेरे गुनाहों का माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु जैसा कि उसने सहा। हम गाएंगे कि तुझसे मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सब अपने दानों को इस तरह से रख लें और प्रार्थना करेंगे। निरंकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से अपनी कमी घटी में से दिया है। इस दान को आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना और देना मेरे प्रभु, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरे खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब दिया और आप इस पैंडेमिक के समय में आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे की परेशानी को देखें, उनकी मदद करें। मेरे प्रभु आप ये चाहते हैं, उन्हें देख के हम अपने जीवनों में इन बातों को इम्प्लीमेंट कर सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को, अपनी पूरी कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। अपने परिवार को मैं आपके हाथों में रखता हूँ। हम सबको प्रभु आप सुरक्षा प्रदान करें। हम सबकी चिंताओं को जानते हैं, परेशानी को जानते हैं। यदि कोई बीमार है भी इस समय आपने चंगाई दें। यदि कोई जरूरत में है उनकी जरूरत को पूरा करें। यदि कोई जीवन में कोई परेशानी है, किसी प्रकार की उस परेशानी का भी आप समाधान करें और उस परेशानी को दूर करें और पूरे हफ्ते भर प्रभु आप हमारे निगरानी करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मंडे टू सैटरडे हमारी प्रार्थना होती है शाम के 6:30 बजे और लिंक आपके पास में पहुंच जाता है। लिंक वही है जो एक बार बना रखा है, वही लिंक है, उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मंडे टू सैटरडे प्रार्थना होती है 6:30 बजे। कृपया करके जून की मीटिंग में आप लोग आ जाएं ताकि आप लोग भी इस प्रार्थना में शरीक हो सकें। प्रभु की प्रार्थना साथ में कहेंगे, ऐ हमारे बाप, तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए,
तेरी वजह से स्नान पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज को क्या बख्श दे, जिस प्रकार से फसल को मौत करते हैं, हमारे फसल को मौत कर, हमें माइश में बना दे, बुराई से बचा, उनकी बादशाह हमेशा तेरी है। आमीन। अपना परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आत्मा की सेवा का हम विश्वासियों के साथ, खासकर जितने लोग यहाँ पे हैं, उन सब के साथ, हमारी पूरी कलीसिया के साथ, पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज में हमेशा रहे। आमीन। सलामती के साथ जाओ, खुदा हमसे मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। कृपया करके आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हमेशा 5 बजे से पहले भेज दिया करें, ताकि आप सबके लिए प्रार्थनाएं हो सके। आप सबको जय मसीह की।